नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित चौधरी। आप सभी का स्वागत करता हूं जीके परीक्षा चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके रिलेटिव फैक्ट्स। देखिए, हर क्वेश्चन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और जो भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च हो चुका है जीके परीक्षा के नाम पे। अगर किसी को वीडियो की PDF चाहिए तो उस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकता है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा वायु जनित रोग है? ऑप्शंस हैं मीजल्स, टाइफाइड, एड्स या पिंक आई। सही आंसर है मीजल्स। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा इन्फेक्शन है और ये कौन सी बीमारी से होता है। तो आपको याद रखना है, मीजल्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि रूबोला वायरस से होता है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सैल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है। एड्स ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस है। और जो पिंक आई है वो तीनों से हो सकता है, या तो ये बैक्टीरिया से या वायरल से या ये एलर्जी से हो सकता है। इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा रानी मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं वाराणसी, मथुरा, भुवनेश्वर या गोरखपुर। सही आंसर है भुवनेश्वर। आपने कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं राजा रानी मंदिर के। तो ये 11वीं सेंचुरी AD में बनाया गया था, जब सोमावंशी डायनेस्टी स्थापित थी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मंदिर किस चीज़ से बनाया गया है, तो आपको याद रखना है ये रेड और येलो सैंडस्टोन का इसमें इस्तेमाल हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस नदी को द सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है? ऑप्शंस हैं द सन, द दामोदर, द गंडक या द कोसी। सही आंसर है द दामोदर। अच्छा, इस नदी को सॉरो ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? सॉरो का मीनिंग होता है शोक या दुख। पुराने टाइम में इस नदी से काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती थी वेस्ट बंगाल की हुगली और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा, एग्ज़ाम के लिए आपने याद रखना है कि इस नदी पे कौन से डैम बनाए गए हैं। तो इस नदी पे पंचेत डैम बनाया गया है और दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी इसी नदी पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 17 मई, 31 जून, 8 जुलाई या 11 जून। सही आंसर है 17 मई। अच्छा जी, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2020 की क्या थीम थी? तो इसकी थीम थी कनेक्ट 2030 ICT फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इतना आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 18, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 या आर्टिकल नंबर 17। सही आंसर है आर्टिकल 17। देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो ये 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। इतना आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 17 कौन से पार्ट में आता है? ये पार्ट नंबर 3 पे आता है और ये पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब जान लेते हैं आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है। Abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 17 कह रहा है कि अगर कोई छुआछूत करता हुआ पाया जाता है या अनटचेबिलिटी करता है तो उसे भारत के संविधान के अनुसार सज़ा या पनिशमेंट मिल सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक
नृत्य है? ऑप्शंस हैं गरबा, डांडिया, घूमर या कथक। सही आंसर है घूमर। अब जानते हैं घूमर के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो गॉडेस सरस्वती की पूजा के लिए भील ट्राइब के लोग ये डांस किया करते थे। अच्छा, ड्रेस कौन सी यूज़ होती है? तो इसमें घाघरा ड्रेस का उपयोग होता है और इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। धीरे धीरे ये डांस, ये नृत्य गायब होने लगा था। तब महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी एक एकेडमी स्थापित करती है 1986 में। उस एकेडमी का नाम होता है गंगोर डांस एकेडमी, जिससे कि इस डांस को बचाया जा सके और प्रमोट किया जा सके। इसी को देखते हुए भारत सरकार 2007 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? ऑप्शंस हैं गौतम गंभीर स्टेडियम, अजीत वाडेकर स्टेडियम, शीला दीक्षित स्टेडियम या अरुण जेटली स्टेडियम। सही आंसर है अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि न्यू दिल्ली में है और ये भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है। अच्छा, अरुण जेटली कौन थे? तो ये एक पॉलिटिशियन थे और बीजेपी के ये मेंबर थे। ये 2014 से 2019 तक भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अच्छा, हमने डिसाइड किया है कि इनके ऊपर एक इनकी बायोग्राफी दी जाएगी, जिससे कि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो। कैसे इनका जीवन काल था, क्या इनकी अचीवमेंट्स थी और भारत के लिए इन्होंने अपना किस तरह से योगदान दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या हर्षवर्धन। सही आंसर है श्रीगुप्त। ये गुप्ता समाज के पहले शासक थे, पहले राजा थे और गुप्ता समाज को, गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं टीएस विजयन, के माथुर, यूके सिन्हा या अजय त्यागी। सही आंसर है अजय त्यागी। अच्छा, जान लेते हैं सेबी क्या है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं नील मुखर्जी, अमित शाह, शशि थरूर या राहुल गांधी। सही आंसर है शशि थरूर। ये पॉलिटिशियन है और साथ में राइटर भी हैं। ये एमपी हैं लोकसभा के, जो कि केरला से आते हैं। 2018 में इन्होंने एक बुक लिखी थी वाई आई एम हिंदू, जिसमें इन्होंने हिंदुइज़्म के इतिहास के बारे में बताया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मोर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।